Hello everyone, myself Ramvilas Singh, lecturer in Mechanical Engineering from Government Polytechnic College चित्तौड़गढ़। आज हम देखेंगे CNC मशीन एंड ऑटोमेशन सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन, सिलेबस एनालिसिस हम यहाँ पर देखने वाले हैं। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसे कि आप जो है हम पहले जो स्कीम देख लेते हैं। क्लियर? देखिए, डिप्लोमा थर्ड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एनुअल स्कीम की हम बात करेंगे यहाँ पर। ओके, तो इसमें देखिए हमारे पास यहाँ पर 10 सब्जेक्ट्स हैं, ME 301 से लेकर के ME 310 तक। ओके, और यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है CNC एंड ऑटोमेशन, वो है आपका नंबर 4 पे, दैट इज़ द ME 304। ओके, ME 304 CNC मशीन एंड ऑटोमेशन। क्लियर? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कितने नंबर का जो है लोड है इसका, और वीक क्लासेस कितनी आती है। तो कितनी क्लासेस आती है वीक में हम इसकी बात नहीं करेंगे, बिकॉज अभी जो है क्लासेस नहीं हो रही हैं, ऑनलाइन क्लास हो रही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसकी बोर्ड एग्ज़ाम की। जब बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं तो इन बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर देखिए आपके 70 नंबर का जो है बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर होता है, थ्योरी पेपर 70 नंबर का होता है। ओके, और एक चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं होता है ना, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं होता है। देयर इज़ नो एनी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, यहाँ पर कोई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होता है। ओके, लेकिन यहाँ पर अगर हम सेशनल देखें तो सेशनल में 30 नंबर क्लास टेस्ट के हो गए और 50 नंबर क्या हो गए, 50 नंबर जो है प्रैक्टिकल के सेशनल हो गए। इट मीन्स यहाँ पर आपको फाइल बनानी होती है, रिकॉर्ड बनानी होती है, और आपको अपने CNC लैब में जॉब तैयार करने होते हैं। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर आपको थ्योरी पेपर होगा 70 नंबर का, 30 नंबर का सेशनल होगा क्लास टेस्ट, और यहाँ पे जो है 50 नंबर का सेशनल क्या है, प्रैक्टिकल है। यानी कि आपको जो है परफॉर्म करना है CNC लैब में, जॉब बनाने हैं, और उसका जो है फाइल रिकॉर्ड आपको प्रॉपरली तैयार यहाँ पर करना है। ओके, तो ये हमने देखा यहाँ पर स्कीम। अब हम जो है सिलेबस देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ जो सिलेबस है आपका, उसको टोटल हमने सिलेबस को 10 चैप्टर्स में हमने डिवाइड किया है, इन द 10 चैप्टर्स। ओके, हमने इसको जो है 10 जो है चैप्टर्स में डिवाइड किया है। तो हम जो है 1 बाय 1 एक एक चैप्टर को हम जो है ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम किस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इससे क्या होगा, आपको जो आइडिया लग जाएगा कि हम आगे जो है क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हम बात करेंगे यहाँ पर यूनिट नंबर फर्स्ट की। चैप्टर नंबर फर्स्ट वो है आपके पास इंट्रोडक्शन NC मशीन, CNC मशीन। ओके, इंट्रोडक्शन है ना। तो यहाँ देखिए हम पहले पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन में हमें क्या पढ़ना, देखिए NC मशीन, CNC मशीन, DNC मशीन, एडवांटेज ऑफ NC मशीन ओवर कन्वेंशनल मशीन, डिफरेंस बिटवीन NC मशीन एंड SPM। SPM का मतलब होता है स्पेशल, S फॉर स्पेशल, P फॉर पर्पज, M फॉर मशीन, स्पेशल पर्पज मशीन। ओके, तो इसका मतलब होता है स्पेशल पर्पज मशीन। नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ CNC मशीन ओवर NC मशीन। ओके, नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ CNC मशीन। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो NC मशीन है, NC मशीन का मतलब क्या होता है, देखिए न्यूमेरिकल कंट्रोल है ना। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं NC मशीन, CNC मशीन, DNC मशीन। ओके, तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ दिस 3 मशीन्स। नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांटेज, यानी कि जो NC मशीन है, न्यूमेरिकल कंट्रोल जो मशीन है आपके पास। NC मशीन का क्या मतलब है, यहाँ पर न्यूमेरिकल कंट्रोल। ओके, NC का मतलब होता है न्यूमेरिकल कंट्रोल। ओके, तो हम यहाँ पर जो है सबसे पहले इन तीनों मशीन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांटेज, मीन्स हम यहाँ पे करेंगे जो है कंपैरिजन करेंगे कि इन एडवांस फीचर मशीन और जो कन्वेंशनल मशीन थी आपके पास, जो आपके पास कन्वेंशनल मशीन थी, ये कन्वेंशनल मशीन जो हम पहले यूज़ करते हुए आ रहे थे, और NC मशीन, दोनों में क्या अंतर है, और बाकी जो ये मशीन है NC, CNC, DNC, इनमें जो है आपस में जो कंपेरिजन हम करेंगे कि NC, CNC में क्या अंतर है, NC और DNC में क्या अंतर है, तो ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ CNC मशीन ओवर NC मशीन। ओके, और यहाँ पे देखिए एक और डिफरेंस है SPM में। SPM क्या है, स्पेशल पर्पज मशीन। ओके, और लास्ट हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ CNC मशीन। ठीक है, ओके, तो मैं इस बारे में जो एक आपको जो स्लाइड बता देता हूँ। देखिए, अब तक हमने जितना भी काम किया है सेकेंड ईयर तक,
वो हमने किया है इस नॉर्मल मशीन पे। जैसे ये आपको जो है लेद मशीन दिख रही है, दिस इज़ द सेंट्रल लेद मशीन। ओके, इसके अंदर आपको कंपोनेंट जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपके पास टेल स्टॉक है, आपके पास हेड स्टॉक है। ओके, दिस इज़ द लेड स्क्रू, लेद बेड, ओके, चक हो गया। ओके, ये आपके पास जो है टूल पोस्ट हो गया। ओके, ये आपके पास क्रॉस स्लाइड हो गई, ये सेडल हो गया। देयर आर द वेरियस पार्ट। और इस मशीन पे आपने काम किया, इसको बोलते हैं हम कन्वेंशनल मशीन। दिस इज द कन्वेंशनल मशीन। ओके, अब जो एनसी मशीन है आपके पास, एनसी मशीन कुछ इस प्रकार से दिखती है। देखिए एनसी सीएनसी मशीन जो है इस प्रकार से कुछ दिखते हैं यहाँ पर। ये है आपके पास एनसी मशीन और ये आपके पास सीएनसी मशीन। ओके, सो दिस इज एनसी मशीन एंड दिस इज सीएनसी मशीन। इन दोनों में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? केवल एक वर्ड का डिफरेंस है, वो है सी, है ना। कौन सा वर्ड है? ओनली वर्ड इज सी, दिस सी वर्ड। ओके, तो ये जो सी वर्ड है, सी वर्ड का क्या मतलब है? सी वर्ड का मतलब है यहाँ पर सी फॉर कंप्यूटर, सी फॉर कंप्यूटर। मीन्स ये जो मशीन है आपके पास दिख रही है सीएनसी, इसमें तो कंप्यूटर का फीचर है, लेकिन जो एनसी मशीन है इसमें कंप्यूटर का फीचर नहीं है। ओके, तो एनसी मशीन में कंप्यूटर का फीचर होता है, नहीं होता है, और सीएनसी मशीन में कंप्यूटर का फीचर अवेलेबल होता है यहाँ पर। ठीक है, एनसी मशीन का क्या मतलब था? न्यूमेरिकल, एन फॉर न्यूमेरिकल, सी फॉर कंट्रोल्ड, यानी कि न्यूमेरिकल कंट्रोल्ड मशीन। तो इसी प्रकार से सीएनसी का मतलब क्या हो जाएगा? सी एन सी क्या हो जाएगा? सी फॉर कंप्यूटर, एन फॉर न्यूमेरिकल एंड अगेन सी फॉर कंट्रोल्ड। सो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल्ड मशीन। ओके, तो हम इस बारे में देखने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, चैप्टर नंबर फर्स्ट आपको क्लियर हो गया। हम क्या करने वाले हैं? एनसी सीएनसी डीएनसी मशीन की बेसिक हम देखेंगे और कंपेयर करेंगे, और एडवांटेज एप्लीकेशन ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो डिफरेंस एंड कंपैरिजन बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में, वो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड यूनिट, कंपोनेंट ऑफ एनसी मशीन। ओके, कि जो एनसी मशीन है, देखिए यहाँ पर 3 मशीन हमने देखी, एनसी सीएनसी एंड डीएनसी। तो हम पहले बात करेंगे एनसी मशीन की। ओके, एनसी मशीन की, एनसी मशीन में कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? ठीक है, अब देखते हैं, देखिए आगे। ओके, देखिए यहाँ पर क्या होता है सीएनसी मशीन के अंदर, कि सीएनसी मशीन में यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट आपको बनाना है, क्लियर, कोई भी प्रोडक्ट आपको बनाना है तो यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम तैयार करना होता है इस तरीके से। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। कोडिंग बोल लीजिए, प्रोग्रामिंग बोल लीजिए। हम क्या करते हैं यहाँ पे एक जो है प्रोग्राम तैयार करते हैं, क्लियर, और इस प्रोग्राम को हम किस में एंटर करते हैं? मशीन के अंदर हम एंटर करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि सीएनसी मशीन में तो कंप्यूटर का फीचर ऐड है, लेकिन एनसी मशीन में कंप्यूटर है, कंप्यूटर नहीं है, यानी कि एनसी मशीन में कंप्यूटर का फीचर नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? किसी न किसी माध्यम से हमें मशीन के अंदर एंटर कराना होगा प्रोग्राम। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये पंच्ड टेप। ये एक मीडियम है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? ये पंच टेप है आपके पास, क्लियर, दिस इज द पंच टेप। पंच टेप का मतलब होता है छेद किया हुआ टेप, यानी कि जो टेप है इस पर क्या हुआ है? छेद किया हुआ है। देखिए ये पेपर रोल आप कह सकते हैं इसको, पेपर का एक रोल है जिसमें जो है इस तरीके से जो छेद बनाए हुए हैं। इसका क्या मतलब है देखते हैं। देखिए हम जो है किसी स्पेसिफिक पोर्शन को देखते हैं यहाँ पर इस पेपर रोल के। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक टुकड़ा यहाँ पर दिखाया गया आपको पेपर रोल का, है ना। दिस इज द वन पीस ऑफ दिस पेपर रोल, पंच टेप। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है प्रोग्राम एंटर करना है, ये वाला, है ना। ये जो हमने प्रोग्राम बनाया, ये प्रोग्राम आपको एंटर करना है। तो यहाँ पर आपको एन वर्ड भी एंटर करना होगा, 30 भी एंटर करना होगा, G00 भी एंटर करना होगा, Z एंटर करना होगा, 1 एंटर करना होगा। यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो लेटर और जो नंबर हैं वो आपको यहाँ पर एंटर करने होते हैं मशीन के अंदर। और यहाँ पे आपके पास कंप्यूटर का फीचर नहीं है, तो आप क्या करेंगे? इस स्टेप की सहायता से एंटर करते हैं, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर विकीपीडिया आपको जो है एंटर करना है, तो आप W के लिए इस प्रकार से होल बना देंगे, क्लियर। I के लिए आप इस प्रकार से होल बना देंगे, अगेन K के लिए आप इस प्रकार से होल बना देंगे, I के लिए आप इस प्रकार से होल बना देंगे। तो इसका एक नियम होता है जिसके तहत हम
अलग अलग लेटर और अलग अलग नंबर के लिए हम यहाँ पर होल क्रिएट करते हैं, पंच जो है क्रिएट करते हैं, होल क्रिएट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर आपने पंच टेप तैयार कर लिया, आपने जो है जितने भी प्रोग्राम आपने लिखा था इधर, है ना, इसको आपने जो है टेप में आपने जो इसको रूपांतरित कर दिया। अब टेप को जो है रीड कैसे किया जाएगा, तो टेप को जो रीड करता है, ये जो डिवाइस दिख रही है आपको, ये जो डिवाइस दिख रही है आपको, इस डिवाइस को बोलते हैं हम रीडर, टेप रीडर। ओके, ठीक है, आपके पास टेप रीडर है। ओके, तो इसको बोलते हैं हम टेप रीडर। और ये क्या करता है, ये जो होल का पैटर्न देख करके, यानी कि जैसा होल का पैटर्न है उस होल के पैटर्न के अकॉर्डिंग ये क्या करता है रीडर, कि कौन सा आपने लेटर एंटर किया या फिर कौन सा नंबर एंटर किया वो डिटेक्ट कर लेता है और उसको मशीन में की मेमोरी में सेव कर लेता है। जो कंट्रोल यूनिट उसमें है ये सेव हो जाता है। इस प्रकार से जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर एनसी मशीन में जो है कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे इनपुट मीडियम पंच कार्ड हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, पेपर टेप हो गया। ओके, ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट एनसी कोडिंग पढ़ेंगे। एनसी कोडिंग का मतलब क्या, देखिए एनसी कोडिंग का मतलब है कि हमने जो पंच टेप पे जो हमने होल किया था ना, इस तरीके से, है ना, यहाँ पे आपने देखा कि जो पंच टेप आपको दिख रहा है ना, पंच टेप पे हमने होल बनाया है। तो ये होल कैसे बनाए, क्लियर, तो इस होल को कैसे बनाएं, किस तरीके से जो होल बनाते हैं उसको बोलते हैं हम एनसी कोडिंग। तो हम एनसी कोडिंग में यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें यहाँ पर होल बनाए जाते हैं। नेक्स्ट एमसीयू, मशीन कंट्रोल यूनिट क्या होती है, जो प्रोग्राम को रीड करके स्टोर करती है। मतलब इसमें क्या आ जाएगा, एमसीयू के अंदर जितने भी टेप रीडर है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। सब यूनिट ऑफ एमसीयू हम देखेंगे। मशीन टूल देखेंगे। मशीन टूल मतलब एक पूरी की पूरी मशीन, पूरी की पूरी लेथ मशीन को हम मशीन टूल बोलते हैं, पूरी की पूरी मिलिंग मशीन को हम मशीन टूल बोलते हैं। तो इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि टूल क्या होता है और मशीन टूल क्या होता है। ओके, एंड न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रोसीजर, कि किस प्रोसीजर के तहत जो है पूरी प्रक्रिया की जाती है। ओके, तो ये हो गया आपके पास चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड। आप देखते हैं चैप्टर नंबर 3। ओके, हमने देख लिया मशीन कंपैरिजन। ओके, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 के अंदर क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल कंट्रोल्ड मशीन। ओके, तो देखिए यहाँ पर जैसा कि हमने देखा कि जो ये जो मशीनें होती हैं ना, एनसी मशीनें, एनसी सीएनसी मशीन, इनकी भी काफ़ी वैरायटी होती है। इनको अलग अलग जो है पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लियर, तो हमें यहाँ पर जो है क्लासिफिकेशन देखना होगा यहाँ पर। ओके, हम यहाँ पर जो है क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन जो है न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोशन कंट्रोल सिस्टम, की टूल की मोशन को हम कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं सीएनसी मशीन वो देखेंगे। फीडबैक कंट्रोल के हिसाब से देखेंगे कितने टाइप्स की होती हैं। इंटरपोलेटर देखेंगे हम यहाँ पर। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सर्किट टेक्नोलॉजी देखेंगे यहाँ पर। एनसी कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे और एक्सिस आइडेंटिफिकेशन, यानी कि सीएनसी मशीन में किस एक्सिस को हम कैसे पहचान सकते हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। ओके, अब देखते हैं नंबर 4 यूनिट। नंबर 4 में हम क्या देखने वाले हैं, कंस्ट्रक्शनल डिटेल ऑफ सीएनसी मशीन। यहाँ पे यानी कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि सीएनसी मशीन की बनावट कैसे होती है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो सीएनसी मशीन की जो बनावट है ना, यहाँ जो सीएनसी मशीन आपको दिख रही है ना, सीएनसी मशीन, एनसी सीएनसी मशीन की जो बनावट है वो कन्वेंशनल मशीन से बहुत ही अलग है। कैसे अलग है, देखिए यहाँ पर ये जो मशीन है वो ये क्या पूरी तरह से कवर्ड है, यानी कि पूरी तरह से क्या है, पैक है, लेकिन ये अपनी मशीन क्या होती है, ओपन होती है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि बनावट में काफ़ी सारे अंतर होते हैं सीएनसी मशीन और कन्वेंशनल मशीन में, तो ये हमें यहाँ पर देखना होगा। क्लियर, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5, टूलिंग फॉर सीएनसी मशीन, यानी कि जो सीएनसी मशीन है उसमें जो है टूलिंग किस प्रकार से काम में ली जाती है। क्लियर, तो ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इस टूलिंग के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो है आपके पास ऑटोमेटिक टूल चेंजर। ओके, क्या है आपके पास, ऑटोमेटिक टूल चेंजर। यह एक ऐसा फीचर है, ये जो है एक ऐसा फीचर है जिसकी सहायता से टूल अपने आप ही जो है चेंज हो जाता है। यानी कि टूल आप क्या करेंगे, एक बार में सारे टूल आप जो है लोड कर दीजिए मशीन के अंदर और अलग अलग ऑपरेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, टूल अपने आप ही जो है चेंज हो जाएगा और वो ऑपरेशन परफॉर्म करने लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज नंबर 6 इज फंडामेंटल ऑफ पार्ट प्रोग्रामिंग। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था अभी कि यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट आपको तैयार करना है मशीन के थ्रू, सीएनसी मशीन के थ्रू, तो पहला काम क्या करना है आपको प्रोग्राम तैयार करना होगा। ठीक है, ये कोडिंग तैयार करनी होगी, कोडिंग लिखनी होगी। तो हम नंबर 6 चैप्टर में हम देखेंगे कि ये प्रोग्राम हम कैसे बनाएं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ वर्ड हैं,
वो हम जो वर्ड देखेंगे, फॉर्मेट देखेंगे और यहाँ पे जो है कुछ एग्जांपल देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर लेथ, मिलिंग, ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग ऑपरेशन, पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेट कट लगाना हो तो जो है कर्व कवरिंग जो है कट लगाना हो तो ये हमने यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, इसको हम देख लेते हैं एक बार। देखिए, दिस इज द वर्क पीस। क्लियर, ये आपके पास ये है आपके पास वर्क पीस। दिस इज द वर्क पीस एंड दिस इज द चक। दिस इज द चक, है ना, ये आपके पास चक है। ओके, तो ये एक जो है लेथ मशीन है जिसके अंदर वर्कपीस को होल्ड किया हुआ है और चक के अंदर होल्ड किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सा ऑपरेशन किए हुए हैं। देखिए यहाँ पर एक तो यहाँ पर जो है टेपर टर्निंग की हुई है। देखिए इस टेपर टर्निंग की हुई है और यहाँ पर जो है स्टेप टर्निंग की हुई है। मतलब ये एक टर्निंग का ऑपरेशन किया हुआ है लेथ मशीन के ऊपर, जिसमें एक तो स्टेप टर्निंग करनी है और आपको टेपर टर्निंग करनी है। ओके, तो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो है प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम एक्चुअली क्या होता है कि जितने भी स्टेप्स हैं ना, कि टूल को वर्कपीस के पास लाना, पहला कट लगाना, फिर वापस टूल का दूर जाना, है ना, फिर वापस पास में लाना, है ना, तो और थोड़ा जो है डेप्थ ऑफ कट लेके वापस कट लगाना। तो जितने भी स्टेप्स होती हैं तो उन स्टेप को हम क्या करते हैं कि लाइन बाय लाइन हम लिखते जाते हैं प्रोग्रामिंग के फॉर्म में, है ना, कोड के फॉर्म में यहाँ पर जो है लिखते जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर M30 लिखा है। M30 का मतलब क्या है, प्रोग्राम का स्टॉप हो जाना। ठीक है, ओके। जीवन का मतलब क्या है, यहाँ पर जो जीवन लिखा है इसका मतलब क्या है कि टूल जो स्ट्रेट लाइन में कटिंग करते हुए आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार हम जैसे प्रोग्राम हमने तैयार कर लिया है, तो प्रोग्राम तैयार करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला, अगर आपके पास NC मशीन है, अगर आपके पास NC मशीन है तो क्या करना है, आपको पंच टेप तैयार करना है और पंच टेप की सहायता से हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को मशीन में एंटर करा देंगे। ठीक है, इस टेप को रीडर द्वारा जो है रीड कर लिया जाएगा, टेप रीडर द्वारा, और हम इसको स्टोर कर लेंगे। अगर आपके पास CNC मशीन है तो क्या करेंगे, CNC मशीन है तो क्या करना है, यहाँ देखिए यहाँ पर इस तरह का जो है यूजर इंटरफेस होता है। इस तरह का जो है यूजर इंटरफेस होता है। ये जो आपके पास है डिस्प्ले, है ना, ये आपके पास डिस्प्ले है और ये आपके पास जो है काफ़ी सारे बटन्स हैं, अल्फ़ाबेट, नंबर्स। ओके, अल्फ़ाबेट, नंबर्स, नोब है यहाँ पर, पावर ऑन पावर ऑफ का सब है। तो इसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं, आप यहाँ पर जो डायरेक्ट इस प्रोग्राम को, ये जो प्रोग्राम इसको आप जो है डायरेक्ट यहाँ पर जो है नंबर जो है बटन्स के थ्रू आप एंटर कर सकते हैं। क्लियर, डायरेक्ट आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो ये CNC मशीन के अंदर मेन बेनिफिट है। यहाँ पर आपको टेप तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है, आप डायरेक्ट क्या कीजिए, यहाँ पर आप एंटर कर दीजिए प्रोग्राम को। ओके, तो ये हम देखने वाले थे चैप्टर नंबर 6 में। ओके, नेक्स्ट, अगर कोई कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट आता है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट के लिए आपको एडवांस पार्ट प्रोग्रामिंग सीखनी होती है। तो इसको भी हम देखेंगे, जिसमें कि हम जो एडवांस टूल का यूज़ करते हैं यहाँ पर। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 है आपके पास कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग, यानी कि जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं यहाँ पर, क्लियर, जो हम यहाँ पर जो प्रोग्राम बना रहे हैं, क्लियर। तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस वर्कपीस के लिए हम जो यहाँ पर प्रोग्राम बना रहे हैं ना, इस प्रोग्राम को हम बनाने के लिए हमें जो है कोड याद रखना पड़ रहा है ना, कि G1 से क्या होता है, M8 से क्या होता है, M3 से क्या होता है। ठीक है, A600 का क्या मतलब है। लेकिन यहाँ पर आपको कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्राम में आपको जो है कोड याद नहीं रखना है, यानी कि कोडिंग, यानी कि जो कोड है आपको कोड याद नहीं रखना होता है, कोड याद नहीं रखना होता है। क्या करना होता है, सिंपल जो है इंग्लिश जैसी लैंग्वेज में, यानी कि अगर आपको स्पिंडल ऑन करना तो आप क्या लिखेंगे, आप सिंपल लिखेंगे स्पिंडल ऑन, कैपिटल लेटर में लिखेंगे आप स्पिंडल ऑन और स्पिंडल ऑन हो जाएगा। यहाँ पर आपको उसके लिए कोई कोड लिखने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो ये होता है कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9, जो आपके पास रोबोट है ना, रोबोटिक्स। तो इसमें हम मेनली देखेंगे एडवांटेज एंड रोबोट जो है टर्मिनोलॉजी, मतलब कौन कौन से टर्म यूज में होते हैं। फीचर्स देखेंगे हम, मैनिपुलेटर्स, कंट्रोलर, सेंसर, पावर सप्लाई, रोबोट के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, एंड एप्लीकेशन ऑफ रोबोट। ठीक है, तो इसमें जो है टोटली थ्योरेटिकल है, इसमें हम देखेंगे अबाउट दिस। ओके,
बेसिक इंट्रोडक्शन एंड वेरियस फीचर टाइप एंड एप्लीकेशन। और नेक्स्ट एंड लास्ट आपके पास चैप्टर नंबर 10 दैट इज द ऑटोमेशन इन मैन्युफैक्चरिंग, कि मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेशन किस प्रकार से प्राप्त की गई है। ठीक है, तो इसमें मशीनिंग सेंटर ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, सीम, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, FMS फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, GT ग्रुप टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग। तो ये कुछ जो है 5 टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है, तो ये हम जो है तो इस प्रकार से जो है आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से जो है सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है 10 चैप्टर्स के अंदर। ओके, तो ये तो बात हो गई थ्योरी की। अब इसमें जो प्रैक्टिकल्स हैं, प्रैक्टिकल को जो है किस प्रकार से अरेंज किया गया, देखिए प्रैक्टिकल में हमें क्या करना है। ओके, प्रैक्टिकल में यहाँ जो आपके पास CNC मशीन होती है, CNC मशीन पे आपको जो है टू प्रिपेयर जॉब ऑन CNC मशीन बाय यूजिंग वेरियस ऑपरेशन लाइक टर्निंग, फेसिंग, टेपर टर्निंग, स्टेप टर्निंग, प्रोफाइल कटिंग, थ्रेडिंग, चैम्फरिंग, यानी कि आपको जो कई सारे जो कॉमन ऑपरेशन होते हैं उनके लिए आपको यहाँ पर जो है प्रोग्राम तैयार करना है अपने मशीन पर, और उस प्रोग्राम को रन कराना है मशीन पे, परफॉर्म भी आपको करना है। ठीक है, टू डेवलप वेरियस टाइप ऑफ CNC मशीन प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रोग्राम तैयार करना है, और प्रोग्राम तैयार करने के बाद आपको इस तरीके से जो है प्रोडक्ट भी तैयार करने हैं, ऑपरेशन करने हैं आपको। ठीक है, और यहाँ पर एक थर्ड पॉइंट दिया हुआ है इंडस्ट्रियल विजिट का, कि यहाँ पर नियरेस्ट जो अगर कोई इंडस्ट्री है तो वहाँ पर अगर इंडस्ट्रियल विजिट जो की जाती है तो प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी अच्छा मिलता है आप लोगों को, है ना। तो ये था अपना होल सिलेबस ऑफ CNC मशीन एंड ऑटोमेशन, और हमने देखा थ्योरी के बारे में देखा और प्रैक्टिकल के बारे में देखा कि प्रैक्टिकल में हमें क्या देखना है, क्या जो है क्या करना है। और यहाँ पर आप जो है प्रैक्टिकल के लिए आपको जो है रिकॉर्ड बनानी है, फाइल बनानी है, जो भी आप प्रोग्राम परफॉर्म कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उसको आपको जो है प्रैक्टिकल फाइल में रिकॉर्ड करना है, नोट करना है। ओके, और इस तरीके से, और इसका प्रैक्टिकल कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, बोर्ड एग्ज़ाम, और इसको आपको केवल परफॉर्म करना होता है और फाइल तैयार करनी होती है। सेशनल जो है नंबर आपके यहाँ से कॉलेज से भेजे जाते हैं। ओके, तो अब आपको जो है सिलेबस क्लियर हो गया होगा, जो स्कीम थी वो भी क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे चैप्टर्स। ओके, थैंक यू।